आज हम अपना शुरू करने जा रहे हैं एक्सेल की थर्ड क्लास। जैसे कि आप सबको पता ही है कि हमने 2 क्लासों के अंदर कंप्लीट कर लिया है, अभी फॉर्मूलेस कंप्लीट करें। ठीक है, आज उसी के कुछ फॉर्मूले और हम देख लेते हैं कि क्या क्या हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बताना चाहूँगा आज टुडे नाउ अपर लोअर प्रॉपर डेज 360। ओ एक सेकेंड, डेज 360 डेटेड इफ। ठीक है, आज हम थोड़ा इनके ऊपर बात करते हैं कि ये क्या है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं आपको बताऊं टुडे, तो यहाँ हम लिख लेते हैं टुडे। टुडे का मतलब क्या होता है, जैसे कि सबको पता है आज, तो आप यहाँ पे टुडे लिखो। ठीक है, और ब्रैकेट ओपन और क्लोज, कुछ नहीं सिलेक्शन लेना, कुछ नहीं करना, और एंटर मारोगे तो इसमें आज की डेट आएगी। और जो फॉर्मेट होगा वो आपका यही होगा जो यहाँ पर दिया होगा, आपके यहाँ पर जो आपके कंप्यूटर में चल रहा होगा। ठीक है, तो ये आज की डेट लिखने के लिए था। मगर अब अगर आज की डेट लाना चाहते हो तो बिना फॉर्मूले के भी ला सकते हो, कंट्रोल सेमीकोलन के साथ। जो एल वाले बटन के साथ में जो बटन है सेमीकोलन, उसको आपको दबाना पड़ेगा कंट्रोल के साथ, तो डेट आज की आ जाएगी। इसमें देखो ऐसा लगेगा टाइप हुई आई है, इसमें लग रहा है कि ये फॉर्मूला लगाया हुआ है, तो दोनों में डिफरेंस है। जब आपको डेट चाहिए तो आप कंट्रोल सेमीकोलन कर सकते हैं। ऐसे ही होता है नाउ। नाउ के लिए क्या करोगे आप, इज इक्वल टू नाउ ब्रैकेट स्टार्ट और क्लोज और एंटर। इसमें भी कुछ नहीं लेना सिलेक्शन। बट नाउ का मतलब भी आज ही होता है, बट आज का मतलब है अभी जस्ट। तो जस्ट का मतलब है कि 8:12, देख रहे हो, मतलब ये अभी किस डेट के साथ साथ अभी का टाइम भी बता रहा है। तो ये हो गया आपका नाउ। अब बात करते हैं हम अपर लोअर केस की। इसके लिए मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर मैं आपके लिए ना, जैसे मैं यहाँ पे एक वर्ड लिखता हूँ हैप्पी, और मैंने स्पेस करा, यहाँ पे मान लो आर के कर दिया, या फिर यहाँ पे मैंने कर दिया सिंह। ठीक है, अब मान लो हमने हैप्पी सिंह के आगे भी ना यहाँ पर स्पेस डाल दिया। अभी एक कॉलम है, ओके। और अरे एक सेकंड, और इसके नाम को ना थोड़ा छोटा बड़ा करते हैं, लाइक ए ऐसा। इस तरीके से नाम बिल्कुल करेक्ट है, मतलब हमारे पास आगे से डेट ना कुछ ऐसी आई है। अब हमें क्या करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, जैसे मैं आपको बताता हूँ। अभी हमने ना ये छुड़वाया क्यों है, ठीक है, मैं आपको बताता हूँ। इसके लिए ना एक और फॉर्मूला ऐड कर लेते हैं, इसका नाम है ट्रिम। ठीक है, ट्रिम क्या करता है, ट्रिम आपका, पहले हम ट्रिम ही कर लेते हैं। अब ट्रिम जो फॉर्मूला है ना, ये देखो, ये आपको दिखाई दे रहा होगा कि भाई यहाँ पे स्पेसिस है बहुत सारे। तो होता क्या है, जब हम कोई फॉर्मूला यूज़ करते हैं मार्केट के अंदर, या मतलब जब हम कंपनी के अंदर काम करते हैं, तो आगे से हमारे पास जो डेटा आता है ना, तो कभी कभी ऐसे स्पेस वाला आ जाता है, तो हमें पहले उसको ना ठीक करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम ट्रिम के थ्रू क्या कर सकते हैं, अगर हम ट्रिम करेंगे और ब्रैकेट स्टार्ट करके अगर हम अपना टेक्स्ट सेलेक्ट करें और टेक्स्ट को बंद कर दें, तो जैसे ही हम एंटर मारेंगे तो हमारा जो टेक्स्ट का स्पेस है ना वो सारा गायब हो जाएगा। जो एक्स्ट्रा स्पेस है, लाइक पहले हो चाहे इसके बाद का हो चाहे इसके बीच में हो, वो सारा गायब। ठीक है, और स्पेस होना नहीं चाहिए, वरना हमारा क्या होता है, हमारा जो डेटा है वो थोड़ा सा खराब आता है। ओके, अब हम जैसे मैं एग्जांपल करता हूँ कि भाई अब हम काम करते हैं अपर की। अब अपर में क्या होता है, कभी कभी हमें टेक्स्ट की रिक्वायरमेंट पड़ती है कि हमें जो टेक्स्ट चाहिए वो चाहिए सारे कैपिटल में। अब हमने टाइपिंग करी, हमने वर्क करा, वो हमने जैसे मर्जी कर लिया, मान लो स्मॉल में ही कर लिया हमने, तो उस टाइम पर हम क्या करेंगे, अपर लेंगे और अपना टेक्स्ट को लेके ब्रैकेट क्लोज करके एंटर, तो हमारा पूरा टेक्स्ट कैपिटल में हो जाएगा। अगर वही चीज़ मैं लोअर करता हूँ, तो जैसे मान लो या इसको ले लो या इसको ले लो, मैं इसी को लेता हूँ, तो हमारे सारे टेक्स्ट लोअर हो जाएगा। ठीक है ना, तो इस तरीके से हम कर सकते हैं। एक सेकंड बस। नेक्स्ट अब बात आती है प्रॉपर। अब प्रॉपर क्या करता है, प्रॉपर आप सबको प्रॉपरली उस वर्ड को देगा। कैसे देगा, जैसे हमने इसको लिया, ब्रैकेट क्लोज और एंटर।
कैपिटल आएगा और एस स्मॉल आएगा, तो इसको बोला जाता है प्रॉपर। ठीक है, तो ये सारे अब तक हो गए हैं, सिर्फ एक डेज 360 और डेटेड इफ रह गया। कुछ ना समझ आए तो आप एक बारी कमेंट बॉक्स में क्लिक करना ताकि मैं आपको बता सकूं। ठीक है, और बाकी हम बात करते हैं यहाँ पे, पहले कर लेते हैं डेज 360। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसके लिए ना मैं 2 डेट लिखनी पड़ेगी। फॉर एग्जांपल अब जैसे पहले मंथ है ना, तो मान लो 25, मान लो 03/2020 ये डेट है। अब मैंने आपको बोला इसके अंदर 4/5/2020, मतलब ये हो गया और ज़्यादा हो गया, मतलब भूल ही गया। यहाँ पर मान लो 1 महीने का गैप आ गया था ना पूरा, मान लो 25 मार्च से लेके 4 अप्रैल तक। साउंड डिस्टर्बेंस के लिए सॉरी, कोई बात नहीं। ठीक है, तो हम यहाँ पे करते हैं इक्वल टू डेज 360 ब्रैकेट स्टार्ट। अब देखो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि यहाँ पे बोला जा रहा है डेट स्टार्ट वाली डेट दो, तो स्टार्ट का मतलब होगा जो पहले की डेट है, हम ये नहीं ले सकते, ये बाद वाली है। तो पहले की डेट ये हुई, कॉमा, एंड डेट हो गया हमारा ये कि इस दिन से लेके इस दिन तक कितने दिन हो गए। लाइक आप हॉस्पिटल में हो, एडमिट हो, है ना, हॉस्पिटल में वर्किंग हो, वहाँ पे पेशेंट आते हैं तो उनका एडमिशन वो होता है, एडमिट करते हैं, तो उनका जब डिस्चार्ज होता है तो डेट्स वगैरह निकालने के लिए। होटल लाइन में भी इसका यूज़ कर सकते हैं कि स्टाफ मतलब रहने आए हैं वहाँ पर गेस्ट, और उसको हम देख रहे हैं उसका कितना बिल बन रहा है ना, तो इस तरीके से हम करते हैं। अगर मैं यहाँ पे जो 5 हुआ था, वो 5 का मतलब ये था कि अप्रैल में, तो 39 डेज हो गए टोटल। तो ये होता है आपका डेज 360। अब अगर मैं बात करूँ यहाँ पर जो एक फॉर्मूला है डेटेड इफ कोई फॉर्मूला नहीं है, ये 2 फॉर्मूले को ऐसे ही मर्ज करके ट्राई किया था हमने, तो वो काम करने लगा। तो एक्चुअली है क्या ये, इसके लिए मैं एक चीज़ बताता हूँ। इसके लिए जैसे आप यहाँ पे लिख सकते हो, मान लो कोई डेट ऑफ बर्थ डाल दो, मान लो मैंने अपनी डेट ऑफ बर्थ डाल दी 07। ठीक है, अब मेरे को बोला गया है कि यार इस डेट के अकॉर्डिंगली क्या आप पूरे ईयर निकाल सकते हो। ध्यान से सुनना, मतलब मेरे को चाहिए क्या, मेरे को चाहिए ईयर, और उसके बाद भी हम मंथ भी निकाल सकते हैं, उसके बाद हम डेज भी निकाल सकते हैं। ठीक है, ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक फॉर्मूला लगाएंगे, इज इक्वल टू डेज 360, सॉरी डेटेड इफ है, डेटेड इफ ब्रैकेट स्टार्ट। अब हम पता है क्या, यहाँ पे कुछ आएगा नहीं, क्योंकि मैंने आपको बताया हमने ही 2 फॉर्मूले मर्ज करके बनाया। तो हम क्या करेंगे, पहले हमने इसको लिया डेट को, मैंने ये सोचा था कि भाई अगर इस डेट के अकॉर्डिंगली हम यहाँ पे टुडे टाइप करते हैं, ब्रैकेट ओपन क्लोज, ठीक है, जो ऊपर फॉर्मूला लगाया था। अब डबल डॉटेड कॉमा में हमने इसको बोल दिया कि मुझे वाई चाहिए, वाई फॉर ईयर। तो मैं अभी 22 साल का हो गया, और 22 साल के बाद कितने महीने हो गए अगर मैं उसका भी पता लगाना चाहूँ, तो मैंने बोला डेटेड इफ, सेम यही है, मैंने डेट ली, कॉमा टुडे, कॉमा फिर डॉलर कॉमा। आपको लगेगा एम डालना पड़ेगा, मगर आप एम डालोगे ना तो इस डेट से लेकर के अब तक के सारे मंथ बताएगा। अगर मैं यहीं पर वाई एम करूँगा तो वो ईयर के बाद वाले मंथ बताएगा कि 22 साल 11 महीने। अब यहीं पर बात करूँ दिन की, तो यहाँ पे आप कर दोगे डेटेड इफ ब्रैकेट स्टार्ट। अब आप लोगों को समझ आ ही गया होगा कि भाई ये चीज़ तो समझ आ रही है कि हमें वाई डी करने से पता क्या होगा, जो लास्ट 2019 में आया था 13 जुलाई, उसके बाद वाले कितने दिन हो गए, तो इतने दिन हो चुके हैं, है ना, अभी इतने दिन हो गए हैं। 365 डेज होते हैं ना पूरे मंथ में, पूरे ईयर में, तो वही चीज़ बता रहा है। तो अगर हम F2 करते हैं, यहाँ पे हमें MD लिखना पड़ेगा, तो मंथ के बाद कितने दिन हो गए, तो 18 दिन हो गए। ये होता है पूरा फॉर्मूला। अब जैसे बोला जाए तो मेरे को बोला जा सकता है कि आप 22 साल 11 महीने 18 दिन के हो चुके हो, अब तक का रिकॉर्ड है ये। तो इस तरीके से होता है ये। कल को कोई बोलता है आपको कितने दिन हो गए, तो आप यहाँ पे सिर्फ D लगा दो, तो मेरे को टोटल हो गए हैं 8389 डेज। ठीक है जी, तो ये पूरे फार्मूलाज थे जो अभी हमने कंप्लीट करे हैं। इन सब की प्रैक्टिस करिए और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए बाय बाय, सी या, स्टे होम, स्टे सेफ, बाय।